प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बेटे आज हम 11th क्लास में हिंदी में एक न्यू बुक स्टार्ट करते हैं। बेटे बुक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। ये हमारी न्यू बुक है बेटे। बुक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। 11th क्लास है, बुक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। ये मत समझना बेटे कि आपके पास ये बुक नहीं है तो कहां से रीड करेंगे। आपके पास दो ही बुक होंगी, आरोह और वितान। ये एक ऐसी बुक है जिसमें सिर्फ 5 ही चैप्टर है और जिसमें हमें चैप्टर रीड नहीं करना बेटे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्वेश्चन आंसर को समझाकर ही आपको ये बुक समझ आ जाएगी। चैप्टर नंबर 1 करेंगे आज हम। अभिव्यक्ति और माध्यम बुक का फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे बेटे। चैप्टर का नाम है संचार। चैप्टर का नाम रहेगा संचार। संचार यानी बेटे कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट करना संचार कहलाता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटे फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास में, जिसका नाम है संचार। अब सवाल आता है कि ये संचार है क्या। जो संचार शब्द है बेटे, ये सम उपसर्ग के साथ चर धातु लगने से बना है। यानी अगर आपसे पूछे कि संचार शब्द का अर्थ क्या है तो आपको याद रहना चाहिए, रखना चाहिए कि जो संचार शब्द है इसका अर्थ है चलना, क्योंकि चर धातु है ना, इसमें सम उपसर्ग है चर धातु। चर धातु का अर्थ क्या होता है बेटे? चलना। तो इसमें चलना क्या होता है? इसमें हमारे संदेश एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। वो चाहे टेलीफोन के माध्यम से है, चाहे पत्र के माध्यम से है, चाहे समाचार पत्र के माध्यम से है। तो इसमें संचार जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बेटे, चैप्टर का नाम भी याद रखना आपको, संचार। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन आंसर। इसको अच्छे से रीड करेंगे। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संचार। देखिए बेटे फर्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है संचार। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें संचार के मूल में चर धातु है। यानी जो संचार शब्द बना है किससे बना है? वो चर धातु से। चर का अर्थ है विचरण करना, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना। तो चर का अर्थ क्या है? चर का अर्थ होता है विचरण करना, यानी कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं तो उसे संचार कहते हैं। यह पहुंचना मनुष्य का भी हो सकता है, मतलब चलना तो मनुष्य का भी कार्य है, अन्य का भी है, वो हमें पढ़ेंगे बेटे आगे। तो चलना किसका हो सकता है? यहाँ मनुष्य का भी हो सकता है, अन्य प्राणियों का भी, ध्वनि का भी, चित्र का भी, प्रकाश का भी। यानी जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसमें चाहे बेटे प्राणी है, चाहे ध्वनि हमारी आवाज, जैसे मेरी आवाज आप तक जा रही है, कोई चित्र है, आप फोटो वगैरह सेंड करते हो, प्रकाश का लाइट आती है तो उसका प्रकाश बाहर तक भी आता है, तो वह भी हो सकता है। परंतु हम जिस संचार की बात कर रहे हैं उसका अर्थ है मानव के संदेशों का पहुंचना। हम जिस संचार की बात कर रहे हैं बेटे वह है मानव के संदेशों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। पहुंचने का तात्पर्य है संदेश भेजना और प्राप्त करना। तो पहुंचना क्या है? संदेशों का पहुंचना क्या होता है बेटे? आपने कोई मैसेज सेंड किया और सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, प्राप्त कर लिया उसे, तो यह है संचार कहलाता है। इसके लिए 2 लक्षण अनिवार्य है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों। मान लीजिए आप अकेले बड़बड़ा रहे हो तो ये तो संचार नहीं हुआ। आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति भी होना चाहिए जिसके साथ आप बातें कर रहे हो, संदेश आपको उसको पहुंचा रहे हो उस तक। उनके बीच किसी संदेश का संप्रेषण या ग्रहण। 2 व्यक्ति हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ बता, उनके बीच किसी संदेश का संप्रेषण, कोई मैसेज होना चाहिए उन दोनों में से किसी के पास जो है सामने वाले को बताना चाहता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। मतलब माध्यम उसमें चाहे कोई भी हो सकता, मोबाइल फोन भी हो सकता बेटे, पत्र लेखन भी हो सकता है, माध्यम उसमें चाहे कुछ भी हो। जैसे यहाँ एक बार ना ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटे कि संचार शास्त्री विल्बर श्रैम ने संचार को क्या कहा है। तो ये क्वेश्चन आपको ना अलग से राइट करना है। विल्बर श्रैम के अनुसार संचार का अर्थ है अनुभवों की साझेदारी। संचार क्या अभी हमने पढ़ा ना, चलना, विचरण करना, मनुष्य है या कोई संदेश है, ठीक है, ध्वनि है, चित्र है, प्रकाश है, कुछ भी है। तो यहाँ विल्बर श्रैम ने क्या कहा है? संचार क्या है? अनुभवों की साझेदारी। यह संचार मुख से बोलकर भी हो सकता है, लिखकर भी हो सकता है, तथा दृश्य श्रव्य माध्यमों के सहारे भी हो सकता है। देखो संचार को हम बोलकर भी एक दूसरे को पहुंचा सकते हैं, लिखकर लेटर के माध्यम से भी संचारों का आदान प्रदान हो सकता है। दृश्य श्रव्य होता बेटे जैसे टेलीविजन है, उसको हम देखते हैं ना, सुनते भी हैं, तो उससे भी तो संचार होता है ना। मान लीजिए आप कोई न्यूज सुनते हो तो वह आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो उसके माध्यम से भी। तो दृश्य श्रव्य माध्यमों के सहारे भी संचार हो सकता है। इसलिए संचार की परिभाषा इस प्रकार की जाती है। संचार की परिभाषा आपको राइट करनी है, सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए
सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। तो आप जब बेटे संचार किसे कहते हैं जैसे क्वेश्चन राइट करोगे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन राइट करना है संचार शब्द का अर्थ क्या है, अर्थ आपको ये राइट करना है। उसके बाद आप लिखोगे संचार किसे कहते हैं, तो उसमें आपको ये डेफिनेशन राइट करनी है अच्छे से कि सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक तथा दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार कहलाता है। तो आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है बेटे संचार। अब ये संचार के मूल तत्व, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे संचार के मूल तत्व, जो इसमें सेकंड क्वेश्चन है वो हम थर्ड क्वेश्चन बनाकर समझेंगे। तो अब हम करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि संचार के मूल तत्व कौन कौन से हैं। अब बेटे ध्यान से समझिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे संचार के तत्व कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया संचार किसे कहते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा कि ये जो संचार है इसके तत्व कौन कौन से होते हैं। ध्यान से समझना, ये जो डायग्राम आपके सामने है इसमें 8 क्वेश्चन है। संचारक किसे कहते हैं, संदेश की क्या होता है, संदेश का कूटीकरण क्या होता है, माध्यम किसे कहते हैं, संदेश का कूटवाचन क्या होता है, प्राप्तकर्ता किसे कहते हैं, और लास्ट में आपको देखो यहाँ मतलब ये संचारक द्वारा और प्राप्तकर्ता द्वारा दी गई फीडबैक है। ऊपर आपको दिख रहा बेटे शोर, यानी एक एक शब्द से यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। ध्यान से समझना, हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास मोबाइल फोन है और आपको उस मोबाइल फोन से अपने किसी रिलेटिव से बातें करनी है, ठीक है। तो देखो बेटे अगर आपसे पूछे कि संचारक क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट हमारा संचारक है। तो संचारक क्या होता है, जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ बातें करना चाहता है तो वह संचारक होता है। बातें करने का अर्थ बेटे पत्र के माध्यम से भी हो सकता है, मोबाइल फोन पर भी हो सकता है, आमने सामने बैठकर भी बातें हो सकती हैं, जरिया कुछ भी हो, ठीक है। संचारक किसे कहते हैं, वह व्यक्ति जो किसी अन्य के साथ अपने भाव या विचारों का आदान प्रदान करना चाहता है, अपने मन के भावों को बताना चाहता है, तो उसे संचारक कहते हैं। अब आपने एक एग्जाम्पल लिया, आपके पास मोबाइल फोन है और आप किसी रिलेटिव के साथ बातें कर रहे हो, तो सेकंड पार्ट क्या बनेगा बेटे, संदेश। आप बातें क्या करना चाहते हो, मान लीजिए आपको किसी मतलब रिलेटिव से या अपने किसी फ्रेंड से नोटबुक लेनी है, बुक लेनी है, तो आपके पास एक संदेश है ना कि मुझे इस सब्जेक्ट की बुक चाहिए, तो आपके पास एक संदेश है। संदेश किसे कहते हैं, संचार का वह भाग जिसमें संचारक अपने किसी संदेश को, अपने किसी भाव या विचार को किसी अन्य व्यक्ति तक प्रेषित करना चाहता है, उसे संदेश कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटे, संदेश का कूटीकरण। ज्यादातर आता है संदेश का कूटीकरण और संदेश का कूटवाचन। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं संदेश का कूटीकरण क्या होता है। मान लीजिए बेटे आपको किसी रिलेटिव से बातें करनी है और आपका रिलेटिव ज्यादा उम्र का है, मतलब अनपढ़ है, एग्जाम्पल ले लीजिए, और उसको इंग्लिश भाषा नहीं आती। आप अच्छे बच्चे हो, मतलब आपके मन में आ रहा हो कि मैं जब बातें करूं तो मैं कुछ इंग्लिश के वर्ड्स का भी यूज करूं, लेकिन कूटीकरण, ये जो कूटीकरण है इसमें आपको एक छोटा सा शब्द याद रखना है, भाषा। क्यों याद रखना है बेटे, यानी जब संचारक अपने किसी संदेश को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाता है तो वह संदेश जो संचारक पहुंचाना चाहता है, वह भाषा जिसके माध्यम से वह पहुंचाना चाहता है, वह भाषा भी सामने वाले को आनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप इंग्लिश में बातें करोगे, सामने वाले को कुछ समझ ही ना आए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो वह सामने वाले को समझ आ जानी चाहिए लैंग्वेज जिसमें आपने बातें की है। तो भाषा इसमें याद रखना है संदेश का कूटीकरण में। नेक्स्ट देखते बेटे माध्यम। देखो आप संचारक हो, बातें करने वाले हो, आपके पास एक संदेश है, आपको भाषा भी चूज करनी है कि आपको किस भाषा में बातें करनी है। उसके बाद बात आती है माध्यम पर। माध्यम जैसे बेटे मैं अब आपको पढ़ा रही, तो मेरे पास माध्यम क्या है, मोबाइल फोन। आप भी तो किसी रिलेटिव से बातें करोगे, आपके पास माध्यम क्या होगा, मोबाइल फोन, ठीक है। वो माध्यम है ना, मीडियम है वो आपके पास, जिसके माध्यम से आप बातें कर रहे हो। नेक्स्ट आता है बेटे संदेश का कूटवाचन। देखो जब भी आप एक एक पार्ट को करोगे, प्रीवियस पार्ट को उठाते चलना है इसमें। जब संचारक अपने किसी संदेश को स्पष्ट भाषा में किसी माध्यम के जरिए सामने वाले तक पहुंचाना चाहता है, तो सामने वाले को उसका कूटवाचन में एक छोटा सा शब्द राइट कर लेना बेटे, अर्थ। उसका अर्थ भी समझ आना चाहिए। कई बार क्या होता है बेटे, हम पॉजिटिव वे से बातें करते हैं, लेकिन सामने वाले को वो
नेगेटिव वे से समझ आ जाती है। कई बातें ऐसी होती है हम कहना सकारात्मक रूप से कहते हैं लेकिन सामने वाला नकारात्मक उसको समझ जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। तो कूटवाचन किसे कहते हैं? कूटवाचन बेटे एक कोड है, एक चिन्ह है। क्यों ये कोड या चिन्ह क्यों होता? क्योंकि बेटे इसमें जो अर्थ संचारक बताना चाहता है अपनी बात का, वह अर्थ उसे स्पष्ट हो जाना चाहिए। ये नियम है इसका, क्योंकि अन्यथा बेटे जो संदेश है वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा। मान लीजिए हम बातें करना चाहते हैं पॉजिटिव वे से, सामने वाले ने समझ ली उसे नेगेटिव वे से, तो बात तो हमारी स्पष्ट नहीं हुई। तो कूटवाचन क्या होता है बेटे? कूटवाचन होता है उस संदेश का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट हो जाना चाहिए, अन्यथा हमारा संदेश पूरी तरह से पहुंच नहीं पाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटे, नेक्स्ट प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता कौन है? संचारक, जिसके पास अपना संदेश पहुंचाना चाहता है। आप अपने फ्रेंड से बातें करना चाहते हो, आप अपने किसी रिलेटिव से को मैसेज करना चाहते हो, तो सामने वाला क्या है बेटे? आपके लिए प्राप्तकर्ता है। अब यहाँ देखो एक वर्ड लिखा मैंने नीचे, फीडबैक। देखो आपने एक संदेश, आपके पास एक संदेश है स्पष्ट भाषा में, हिंदी भाषा में। मान लीजिए आप सामने वाला पढ़ा लिखा है, आप इंग्लिश भाषा में बातें करते हो, किसी फोन के जरिए माध्यम है आपका मोबाइल फोन, उसके जरिए आपने अपनी बात को सामने वाले को समझाई, तो सामने वाले को आपकी बात का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। तो प्राप्तकर्ता आपकी बात को पूरी तरह से समझ जाता है, तो आपका संदेश स्पष्ट हो जाता है। आपने जब बातें कर ली बेटे अपने रिलेटिव से, तो आपकी बात का जवाब भी तो देता है। फीडबैक होता है ना, जवाब देना। किसी भी मतलब जो उसने बातें सुनी उसी बात को रिपीट मतलब जवाब देना फीडबैक होता है। तो आप संचारक ने जो बात किसी माध्यम के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाई और प्राप्तकर्ता ने जब उसकी बात का जवाब दिया तो उसको फीडबैक कहते हैं। अब ऊपर देखो, संचारक के माध्यम से और यहाँ ना प्राप्तकर्ता के पास से गया है, ये क्या गया है? शोर। देखो कई बार आप ना मोबाइल पर बातें करते हो साथ में, जैसे गाड़ी जा रही होती है उससे डिस्टरबेंस होती है। कई बार मान लीजिए जनरेटर चल रहा है बेटे, उससे शोर आ रहा है, तो आप अपनी बातों को सामने वाले को समझा नहीं पाते हो। आप बातें कर रहे हैं, कोई बच्चा आपके पास बैठा रो रहा है, तो भी आपका संदेश स्पष्ट रूप से नहीं जा रहा है। तो ये शोर क्या है? शोर एक बाधा है। शोर मतलब अगर पूछा जाए शोर क्या है, कि जब संचारक अपने भाव या विचारों को स्पष्ट भाषा से किसी माध्यम के जरिए स्पष्ट अर्थ करते हुए किसी प्राप्तकर्ता तक अपनी बातें पहुंचाता है और प्राप्तकर्ता उसकी बात का जवाब देता है, लेकिन इसके बीच में जो बाधाएं आती है उसे शोर कहते हैं। आप एग्जाम्पल यही राइट कर सकते हो, फोन पर बातें करते हुए पास से गाड़ी का गुजरना, चक्की का चलना, जनरेटर का चलना, ये सारी उसमें बाधाएं आएंगी। तो बेटे काफी लेंथी क्वेश्चन था, इसलिए आपको ये समझाना पड़ा इस तरह से। अच्छे से इनको समझते चलना। संचारक क्या है, संदेश क्या है, कूटीकरण कूटवाचन क्या है, माध्यम क्या है आपके पास, प्राप्तकर्ता क्या होता है, फीडबैक क्या होता है, और उनके बीच में जो बातें हुई उसमें बीच में जो बाधा आई उसको शोर क्यों कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफी बेटे। कल हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन से रीड करेंगे।